राष्ट्रीय लोकदल के वृत्त क्षेत्र के अध्यक्ष युवा के उमेश चौधरी जी आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सादाबाद से अपने सफ़र की शुरुआत करना चाहते थे। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ से जो युवाओं को संदेश दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगी। उसी के उपलक्ष्य में आज उन्होंने एक मीटिंग ली है और युवाओं से संवाद किया है और युवाओं से सुझाव लिए हैं और उसी के अनुरूप हम आदरणीय चौधरी साहब को, आदरणीय जैन जी को अपने सुझाव भेजकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी संसाधन होंगे उन्हें एकत्रित करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कार्यकर्ता एक संवाद था और जैसा कि हमारी पार्टी की एक पहचान है कि हम किसान, गरीब, मजदूर की हमेशा से हक की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और इसी को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जैन चौधरी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे किसान आंदोलन में किसानों की समस्याएं हों, हमेशा से वो संघर्ष करते हुए आए हैं। अब हमारा जो उद्देश्य है वृत्त क्षेत्र के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग पूरे ब्रज में युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार हम कार्यक्रम लगाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है पूरे ब्रज के लगभग 700 गांव में जाने का एक मेरा लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के माध्यम से मैं हर जनपद में, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जिसके द्वारा कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें और संगठन को मजबूत कर ये गांव में जाके हम लोगों को बता सके कि बीजेपी की सरकार 2014 से किस तरीके से आपको गुमराह कर रही है, किस तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए 2014 के बाद महंगाई की स्थिति, हर वो चीज़ इन्होंने महंगी कर दी जो किसानों के काम में आती है। अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ छल किया गया और अभी कुछ समय पहले जब चुनाव नज़दीक हैं तो गैस का सिलेंडर भी 200 रुपये कम कर दिया गया। ये क्या नीति है? क्या 2014 से आपको ये पीड़ा किसान की समझ नहीं आ रही थी? क्या उस गांव में रहने वाली गरीब माँ का दर्द आपकी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गांव में मेरी माँ जब चूल्हे पर खाना पकाती है तो आंसू निकलते तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। क्या वो पीड़ा उन्हें 2014 से नजर नहीं आई? जब उनकी सरकार नहीं थी तब 1 रुपया भी अगर डीजल और पेट्रोल पर पैसे बढ़ते थे तब इन्हीं के नेता रोड और सड़कों पर रहा करते थे, कभी सिलेंडर को लेके, कभी महंगाई को लेके। आज वो नेता क्यों चुप हैं? क्यों आपको एक गरीब आदमी का दर्द नहीं दिख रहा है? क्यों किसानों का दर्द नहीं दिख रहा? इन्हीं बातों को लेके हम लोग गांव तक किसानों के बीच, लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि इनका जो बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि आपका कोई भला और विकास हो सके। आज किसानों की दुर्दशा बेहद गंभीर और खराब है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में मुद्दा हमारा शुरू से हमारा मुद्दा महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस किसानों की जो समस्याएं, ये तमाम ऐसे मुद्दा हैं जिससे गांव में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। ये हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। एक मुद्दा आपकी पार्टी द्वारा पहले उठाया गया था हरित प्रदेश का, तो क्या उस मुद्दे को भूल चुके हैं आप? देखिए, उस मुद्दे को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जैन चौधरी जी अपनी रणनीति के तहत जैसा आदेश करेंगे उस तरीके वो उनका काम है, नेतृत्व का काम है, वो क्या तय करेंगे। जैसा उनका निर्देश होगा, आदेश होगा, उसी को लेके हम। क्या हर प्रदेश की मांग उठाई जाएगी? देखो, हर प्रदेश की मांग के लिए माननीय जैन चौधरी जी की तरफ से ही निर्देश आएगा। वो लगातार संपर्क में है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जैसी स्थिति होगी आगे उसको बढ़ाएगा। तो पैदल यात्रा के लिए जो आपने कहा था, किस तरह पैदल यात्रा, क्या रणनीति है? पैदल यात्रा नहीं, मैं मथुरा से शुरुआत करूंगा। ब्रज के 8 जनपद हैं, 8 जनपदों में एक गाड़ी, एक रथ के माध्यम से उस रथ को हम जो है हर जनपद में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए। उस यात्रा की शुरुआत अगले महीने के पहले ही हफ्ते में हम शुरुआत कर देंगे। उसकी रणनीति हमारी एक प्रभारी टीम बना के घोषित करेंगे, वो रणनीति हम आगे तय करेंगे। हापुड़ कांड को लेकर आपका क्या कहना है? जी, हापुड़ कांड को लेकर, हापुड़ में जो हुआ, हाँ, हापुड़ कांड के लिए माननीय चौधरी साहब ने समर्थन किया। ये बहुत ही प्रदेश की स्थिति, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। देश में कानून है लेकिन व्यवस्था नहीं है। डीएम और कप्तान को सस्पेंड के लिए पहले ही हम कैसे, और हमारे कार्यकर्ता हापुड़ में लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं। माननीय जैन चौधरी पहले ही संघर्ष कर दिया। आज जो मीटिंग का परिवेश था, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश के अनुसार युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान जी के आदेश अनुसार हमारे वृत्त क्षेत्र के अध्यक्ष उमेश चौधरी जी का कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके
ये आगे की लोकसभा हाथरस की रणनीति तय की गई है इसमें, जिसमें हम सारी लोकसभा में, पूरी हाथरस की लोकसभा में हम गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे और हम आशा करते हैं कि 2024 में यहाँ से एक सांसद चुनकर माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का आज संकल्प लिया गया है।